आज 10 लक्षण का तीसरा दिन, उत्तम आर्जव का यह दिन, और इस अवसर पर रत्नकरण श्रावकाचार्य जी का मंगलाचरण एवं मुख्य विषय कि मंगलाचरण क्यों करें, मंगलाचरण क्यों किया जाता है। हर कार्यक्रम के पूर्व, हर विधान के पूर्व, चाहे प्रवचन की शुरुआत हो, प्रवचन की जैसे मैंने शुरुआत की उससे पूर्व मैंने मंगलाचरण किया, तो वह मंगलाचरण क्यों किया जाता है, ग्रंथों में मंगलाचरण किस प्रकार किया जाता है, वह भी उसकी प्रक्रिया है, उसके भेद हैं कि मंगलाचरण अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वह मंगलाचरण कैसे होते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। आप पीपीटी के माध्यम से भी देखें हैं, पीपीटी भी तैयार की है। तो मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ सर्वप्रथम हम देखेंगे कि मंगलाचरण से लोक में क्या समझते हैं और यहाँ पर मंगलाचरण क्या है वह, उसके बाद मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, वह मंगलाचरण क्यों, फिर मंगलाचरण के भेद। अनेकों ग्रंथों में अलग अलग आचार्यों ने मंगलाचरण के भेद किए हैं, मंगल के भेद किए हैं, और वही मंगलाचरण के भेद हैं। और मंगलाचरण शास्त्रों में कितनी बार किया जाता है, और अंत में रत्नकरण श्रावकाचार्य जी से जो रत्नकरण श्रावकाचार्य जी का मंगलाचरण है उसका अर्थ, और यहाँ पर जो हम अभी पढ़ेंगे क्यों मंगलाचरण किया जाता है, उसको वहाँ मंगलाचरण में हम लागू करेंगे। प्रैक्टिकली देखेंगे कि मंगलाचरण कैसे रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के ग्रंथ के आधार से हम मंगलाचरण को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अब सर्वप्रथम मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ। आप मंगल का क्या अर्थ समझते हैं? लौकिक दृष्टि से देखें तो मंगल का क्या अर्थ समझते हैं? साप्ताहिक अर्थ, साप्ताहिक जो दिन है वह मंगल है, वह मंगल समझते हैं। एक मंगलवार वो होता है वह मंगल। फिर दूसरा मंगल, कहीं कहीं जैसे जिनकी भी शॉप है वह जब शॉप बंद करते हैं तो कहीं कहीं जगह बंद नहीं कहा जाता, शॉप बंद करना नहीं कहा जाता, शॉप मंगल हो रही है, दुकान मंगल हो गई है। एक मंगल वो भी अर्थ लिया जाता है। एक मंगल ग्रह का अर्थ लेते हैं, प्लेनेट जो है उसको मंगल लेते हैं। और फिर चौथा एक है कि जो मंगल है, जो शुभ है, वह एक शुभ को मंगल कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार हम लौकिक में मंगल को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल का उन सबको अलग साइड और यहाँ मंगल अलग हो जाता है। और वह मंगल यहाँ पर कैसा है, तो वह दो शब्द से बनता है, मम प्लस गल, अर्थात जो पाप को गलाता है, पाप को जो नाश करता है वह मंगल है। इसलिए संस्कृत में कहते हैं पापम गाल्यति इति मंगलम, जो पाप को गलाता है वह मंगल है। अब हम सब संस्कृत की हमारी मातृभाषा है, संस्कृत मातृभाषा है, तो संस्कृत में मंगल शब्द कैसे बन रहा है? अब संस्कृत में मंगल शब्द जैसे 2 + 2 4 होता है, वैसे ही यहाँ पर मगी धातु होती है, और उसमें जब अलज प्रत्यय करते हैं तो वह मंगल शब्द बनता है, वह मंगल शब्द निष्पन्न होता है। तो यह हमने अभी मंगल का शाब्दिक अर्थ देखा। उसके बाद और ऐसा जो आचरण करता है, जो पाप को गलाने रूप आचरण करता है, वह मंगलाचरण है। उसके बाद जो दूसरा बिंदु था, मंगलाचरण क्यों, यह तो हमने सामान्य देखा, मंगलाचरण क्या है, क्या मानते हैं, यह सब देखा। और अब मंगलाचरण क्यों, सबसे मुख्य विषय इस पूरे प्रवचन का देखें तो मंगलाचरण क्यों। तो इसके लिए पंडित आशाधर जी अपनी अनगार धर्मामृत जो उनकी टीका है उसमें लिखते हैं, नास्तिकत्व परिहार शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नम शास्त्राद् आवाप्त संस्तवात्। यहाँ पर हमने उस दिन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की जो पहली कक्षा हुई थी उसमें मंगलाचरण के 5 नाम हमने जरूर सुने थे, लेकिन उसके बारे में हमने जाना नहीं था कि वह क्या है। तो आज हम समझते हैं कि वे नामों की चर्चा करेंगे,
वे नाम उन्होंने जो बताए थे, वे नामों की आज हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें कहते हैं 5 बिंदु जैसे बताए हैं: नास्तिकता परिहार, शिष्टाचार प्रपालनम, शिष्य शिक्षा, कृतज्ञता प्रकाशन और निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति। इस प्रकार 5 बिंदु होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर अभी रूम में अंधेरा हो, अंधकार हो, और जैसे ही हमने लाइट ऑन कर दी तो वह अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मंगलाचरण करने से जो बाधाएं आती है, जो बाधाएं आएंगी उसको दूर हो जाए, इसलिए एक प्रकार से मंगलाचरण किया जाता है। यही निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति है। इसका ही मतलब निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति है। उसको और आगे देखते हैं कि और क्या है निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति। आप जैसे एग्जाम दे रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट का एग्जाम आ रहा है, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या भावना है कि मैं वो रीट के पेपर को पास कर दूं, रीट को क्लियर कर दूं और मैं जो भी उसके बाद होता है वह मैं बन जाऊं। तो वैसी ही भावना आचार्य भगवान, ग्रंथकार, उन सब की ऐसी भावना रहती है, उनके हृदय में ऐसी भावना है कि यह ग्रंथ समाप्त बिना बाधा के हो जाए। इसलिए कहते हैं, इसलिए अन्य ग्रंथों में जो जैन ग्रंथ नहीं है, अन्य ग्रंथ हैं, उसमें भी कहते हैं, अन्य दर्शन में कहते हैं समाप्ति कामो मंगलम चरे, कि समाप्ति की इच्छा से मंगलाचरण किया जाता है। वहां पर समाप्ति की इच्छा है ग्रंथकार आचार्य भगवान की, वहां पर कार्य जो है, जो ग्रंथ है वह समाप्त हो जाए। अब आप यह कहेंगे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में मंगलाचरण है, लेकिन वह ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ। तो वह करते हैं, इच्छा रहती है, लेकिन मंगलाचरण करने से ऐसा नहीं हो जाता कि शास्त्र समाप्त होगा ही। वह सब क्रमबद्ध में आ जाएगा, क्रमबद्ध पर्याय में आ जाएगा, क्रम नियमित में आ जाएगा। लेकिन निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति ऐसी उनकी ग्रंथकार की इच्छा तो है, और वो इच्छा को दिखलाने के लिए वह उनकी जो कामना है, इच्छा है, उसको जो दिखाते हैं वह मंगलाचरण में दिखता है, और इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। फिर द्वितीय बिंदु जो है शिष्टाचार परिपालन। अब यहाँ पर आप शिष्टाचार परिपालन और कृतज्ञता प्रकाशन दोनों को थोड़ा सा आप सेम समझेंगे, सेम समझ में आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसको कृतज्ञता प्रकाशन में हम उसका डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर मंगल करना शिष्ट कर्तव्य है, इससे सदाचार का पालन होता है, और प्रत्येक शिष्ट ग्रंथकार को शिष्टाचार पालन के लिए मंगलाचरण करना आवश्यक है। इस प्रकार यह द्वितीय बिंदु हुआ, शिष्टाचार परिपालन। फिर तृतीय बिंदु है नास्तिकता परिहार। अब नास्तिकता परिहार मतलब क्या, कि आस्तिक, वेदों में क्या मानते हैं आस्तिक, वेदों में हमें जैन दर्शन को, बौद्ध दर्शन को और चार्वाक दर्शन को नास्तिक कहा। क्यों नास्तिक कहा, क्योंकि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन जो उनके 4 वेद हैं उनको वे नहीं मानते, इसलिए हमें नास्तिक कह दिया। लेकिन अगर दूसरी परिभाषा नास्तिक आस्तिक की देखें तो जो प्रभु का गुण स्मरण करता है वह आस्तिक है, और जो प्रभु का गुण स्मरण नहीं करता वह नास्तिक है। ठीक है, तो हमें वहां पर नास्तिक कहा वेद में, तो उनको वे बताते हैं, उनको वे कहते हैं कि हम नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक हैं, और वही आस्तिकता दिखलाने के लिए यहाँ पर मंगलाचरण किया जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि परमात्मा का गुण स्मरण करने से परमात्मा के प्रति ग्रंथकर्ता की भक्ति तथा श्रद्धा तथा आस्तिक्य बुद्धि स्थापित होती है, एवं नास्तिकता का परिहार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो वेद आदि अन्य दर्शन के जो लोग हैं वह हमें नास्तिक कहते हैं, लेकिन मंगलाचरण में हम देवों का स्मरण करते हैं, गुण का स्मरण करते हैं। अगर देवों या
देव का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो उनकी जो वाणी है, उनकी जो वाणी द्वादशांग वाणी है, उसका स्मरण अवश्य करते हैं। यहाँ जो ग्रंथ है रत्नकरण शावकाचार्य जी, उसमें वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है और विषयात्मक भी नमस्कार किया है, अर्थात आगम को भी यहाँ पर नमस्कार करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां इसमें आगम की वाणी भी बताई। वह कैसे बताई है वह हम आगे इसका जब मंगलाचरण का अर्थ देखेंगे तब उसको देखेंगे। यह इस प्रकार 3 बिंदु हुए। कौन कौन से बिंदु हुए? नास्तिकता परिहार, निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति और शिष्टाचार परिपालन। अब चौथा बिंदु कृतज्ञता प्रकाशन। अब कृतज्ञता प्रकाशन क्या है? जैसे आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, कक्षा में जब आप पढ़ते हैं तो आपको अध्यापक पढ़ाता है, और जब वह अध्यापक आता है, कक्षा में आता है, तब आप उसको खड़े होकर क्या करते हो? आदर देते हो, उनको गुड मॉर्निंग कहते हो या नमस्ते कहते हो, जय जिनेन्द्र कहते हो, यह कहते हो, तो वह कृतज्ञता है। और जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे बाद में हम सक्सेस हो जाते हैं तो हम उनको याद करते हैं, और अध्यापक को ही नहीं, अध्यापक के अध्यापक को भी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वह अध्यापक जो है, वह अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक को जो ज्ञान हुआ वह उसके अध्यापक से हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम तो अभी किसी और से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वर्धमान स्वामी हैं, तीर्थंकर हैं, उनकी जो वाणी है वह पढ़ रहे हैं, लेकिन वह वाणी परंपरा से हमारे पास आ रही है। वर्धमान स्वामी साक्षात तो हमारे को उपदेश नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनकी वाणी आते 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 यहाँ तक आई है। तो वह वर्धमान स्वामी भी निमित्त है ना, साक्षात नहीं है, लेकिन परंपरा से तो निमित्त है ना। तो इसलिए यहाँ पर उन वर्धमान स्वामी को भी कृतज्ञता, अपनी आदर भाव दिखलाने के लिए कृतज्ञता प्रकाशित की जाती है। इसलिए कृतज्ञता प्रकाशन करने के लिए, आदर भाव करने के लिए हमें मंगलाचरण करना चाहिए। इसलिए यहाँ लिखते हैं, अपनी ग्रंथ की सिद्धि में गुरुजन का निमित्त साक्षात या परंपरा से होता ही है। उनका स्मरण अवश्य ही सहायक होता है। किसमें? ग्रंथ की पूर्ति में, या कोई ग्रंथ लिख रहे हैं उसमें, या कोई कक्षा ले रहे हो, कोई उपदेश दे रहे हो, तो उसमें भी उनका निमित्त अवश्य होता है। इसलिए उनको आदर भाव दिखलाने के लिए कृतज्ञता प्रकाशित की जाती है और मंगलाचरण किया जाता है। यह 4 बिंदु। और अंतिम बिंदु शिष्य शिक्षा। अब ये क्या है कि आचार्य भगवान लिख रहे हैं तो वह अपने लिए लिख रहे हैं। जैसे नियम सार में कहा ना, संविधान 2 कक्षाएं जो चली उसमें नियम सार को क्या कहा? आत्मकथा, और वह संविधान के रूप में हमारे लिए है। तो वैसे ही जब आचार्य भगवान लिखते हैं तो उनके दिमाग में या उनके मन में एक ख्याल अवश्य रहता होगा कि मेरे जो शिष्य हैं वह भी तो कुछ इससे ग्रहण करें। तो उनके लिए भी वह लिखते हैं, तो उससे शिष्यों को भी शिक्षा मिले। वह भी इस परिपाटी, जो मंगलाचरण की परिपाटी है, उसको कायम रखें, उसको बढ़ाते चलें। इसलिए मंगलाचरण करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ लिखते हैं, मंगलाचरण करने से शिष्यो प्रशिष्यो, केवल शिष्य नहीं कहा, प्रशिष्य भी कहा। क्यों? क्योंकि रत्नकरण शावकाचार्य जी को तो समंत भद्राचार्य जी ने लिख दिया। अब उनके शिष्य कोई और होंगे, उनके शिष्यों के शिष्य हम, उनके भी शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के लगाते जाना, तब हम जाके शिष्य हैं। तो इसलिए यहाँ पर शिष्यों और प्रशिष्यों कहा।
तो शिष्यों और प्रशिष्यों को मंगल की शिक्षा प्राप्त होती है और वह इस परिपाटी को कायम रखे, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। यह बिंदु सबको समझ आया कि मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? क्या कि नास्तिकता परिहार के लिए, निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति के लिए, कृतज्ञता प्रकाशन के लिए, शिष्टाचार परिपालन के लिए, शिष्य शिक्षा के लिए। ये याद रखना सब, क्योंकि ग्रंथ का जब मंगलाचरण पढ़ेंगे तब वहां पर मैं पूछूंगा कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कौन सा आपको क्यों वाला जो बिंदु है, 5 बिंदु में से कौन सा बिंदु आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह मैं पूछूंगा। इसलिए यह 5 बिंदु आप ध्यान में रखना। जो अब तीसरा बिंदु है मंगलाचरण के भेद। तो मंगलाचरण के भेदों को 3 प्रकार से शास्त्रों में मिलता है। एक सामान्यतः मंगलाचरण के भेदों को बताया है। सामान्यतः मंगल किस प्रकार होता है। फिर तिलोय पन्नति के यतिव्रत आचार्य एवं धवला के वीरसेन आचार्य जी लिखते हैं। फिर तृतीय में आचार्य हरिभद्र जी एवं विद्यानंदी आचार्य भी लिखते हैं। तो वे तीनों को अलग अलग अपेक्षाओं से यहाँ पर लिया है। तो वह अपेक्षाएं हम देखते हैं। सर्वप्रथम तो है सामान्यतः। अब सामान्यतः क्या है कि नमस्कारात्मक। आप शब्द पढ़ते जाएंगे, आपको अर्थ ख्याल आ जाएगा। नमस्कारात्मक, फिर वस्तु निर्देशात्मक और फिर आशीर्वादात्मक। अब नमस्कारात्मक क्या है कि नमस्कारात्मक अनेक ग्रंथों में नमस्कार किया है। किसी को नमस्कार करना, रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में नमस्कारात्मक है, समय सार जी में नमस्कार किया है। वहां पर समय का सार अर्थात जो आत्मा का सार है उसको नमस्कार किया है। फिर हम जो अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ रहे हैं वहां पर कौन सा आएगा? वहां पर नमस्कार नहीं किया है, वहां पर विषय है। तो वो विषय आएगा, वह वस्तु निर्देशात्मक में आएगा। वहां पर विषय है इसलिए वह वस्तु निर्देशात्मक में आएगा। और तृतीय बिंदु आशीर्वादात्मक। आशीर्वाद के रूप में जो मंगलाचरण लिया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है, वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होगा। उसके बाद जो द्वितीय तिल्लोय पन्नति के यतिव्रत आचार्य जी एवं धवला के वीरसेन आचार्य जी लिखते हैं। यह मंगल को मैंने जो पहले समझाया था, मगी प्लस अलज धातु, वह लिखा है। उसके बाद मंगल के 2 भेद हैं, कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल और नो कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल। अब आप नाम से ऐसा मत समझना ये कठिन है। नाम तो आपको कठिन लग रहे होंगे लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोक कल्याण रूप हो, जो शिष्य प्रशिष्य हैं उनको पढ़कर जब उनका कल्याण हो जाए तो ऐसा कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल। और नो कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल क्या कि व्यवहार की जो क्रिया होती है, जैसे पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, वे सब नो कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल में है। तो उसके भी 2 भेद हैं, लौकिक और लोकोत्तर अर्थात अलौकिक। इस प्रकार 2 भेद हैं और दोनों के ही सचेत अचित मिश्र, इस प्रकार दोनों के ही इस प्रकार भेद हैं। और तीसरे हैं, अब जैसे मैंने मंगलाचरण वो किया ना, मंगलाचरण बताया कि हर ग्रंथ में मंगलाचरण होना आवश्यक है, ठीक है। अब आपके मन में ऐसा प्रश्न हो कि सब स्वाध्याय ही है, सब स्वाध्याय करते हैं कि हमें उस ग्रंथ में मंगलाचरण दिखता ही नहीं, वह मंगलाचरण है ही नहीं, तो उसके पीछे का भी एक कारण है। और वो कारण यहाँ पे हरिभद्र आचार्य एवं विद्यानंदी आचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं कि मंगल के वहाँ 3 भेद कर दिए, मानसिक, वाचिक, कायिक। मानसिक अर्थात मन से किया जाने वाला मंगल, केवल स्मरण कर लिया, सामने प्रतिमा जी है या फिर कहीं बैठे हैं, कहीं जंगल में जब ग्रंथ की रचना कर रहे हैं तो वहां पर केवल आचार्य देव को या किसी भी वर्धमान स्वामी को, किसी भी तीर्थंकर को, मुनिराज को, आगम को स्मरण कर देना, वह मानसिक में आ जाए। फिर वाचिक अर्थात वचनों के द्वारा बोलना,
और कायिक अर्थात काय के द्वारा, जैसे हम अष्टांग नमस्कार करते हैं, ये जैसे हाथ जोड़ लेना, ये सब कायिक में आएगा। ठीक है, ये 3 प्रकार से मंगलाचरण मंगल के भेद बताए। और यहाँ पर वाचिक के भी 2 हैं, निबद्ध वाचिक और अनिबद्ध वाचिक। अब निबद्ध वाचिक और अनिबद्ध वाचिक क्या है? तो निबद्ध वाचिक में कहते हैं कि जो वचनों से बोल रहे हैं उसको काय से लिख दिया जाए तो वह निबद्ध वाचिक में आ जाएगा, और जब उसको केवल वचनों से बोल दिया तो वह अनिबद्ध वाचिक में आ जाएगा। जैसे हम पूजा करते हैं, वह तो लिखी हुई है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वह लिखते हैं, हम उसको नहीं लिखते ना, तो वह अनिबद्ध वाचिक मंगल में आएगा। तो अब अगर आचार्य देव निबद्ध वाचिक अगर मंगलाचरण कर रहे हैं तो उनके शिष्यों प्रशिष्यों को देखने में उनकी नजर में आएगा। लेकिन अगर उन्होंने मानसिक मंगल कर दिया, अनिबद्ध वाचिक मंगल कर दिया और कायिक मंगल कर दिया तो वह शिष्यों प्रशिष्यों को देखने में नहीं आएगा। इस प्रकार यह भेदों की चर्चा की, मंगलाचरण क्यों की चर्चा की और मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ देखा। और अनेक ग्रंथों में टोडरमल जी ने भी लिखा कि मंगलाचरण कितनी बार करना चाहिए। तो मंगलाचरण कितनी बार करने के लिए वे लिखते हैं आदौ मध्य अंते च, कि आदि में भी मतलब शुरुआत कर रहे हैं तब भी, मध्य में जब बीच तक पहुंच गए हैं तब भी, और अंत में अर्थात जब समाप्त कर रहे हैं तब भी। अब आपको यहाँ पर भी सेम प्रश्न हो कि हमें आदि में तो दिख जाता लेकिन मध्य में और अंत में नहीं दिखता, तो यहाँ पर वही भेद लगाना, हरिभद्र आचार्य जी के वही याद करना कि क्या कि यहाँ पर निबद्ध वाचिक मंगल न करके या फिर तो मानसिक मंगल किया है या फिर अनिबद्ध वाचिक मंगल किया है या फिर कायिक से मंगल कर दिया गया है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो इस प्रकार जब मंगल कर देते हैं तो यह मंगलाचरण तो किया जाता है लेकिन वह देखने में नहीं आ पाता है। अगर निबद्ध वाचिक होगा तो देखने में अवश्य आएगा। इस प्रकार मैंने मंगलाचरण विषय को, मंगलाचरण क्यों वगैरह भेद वह सब समझाया। अब जो मूल है, मूल ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, रत्नकरण शावकाचार्य जी का जो मंगलाचरण यहाँ पर है उसको यहाँ पर हम समझेंगे। तो मैं खोल लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हो नहीं रहा। हाँ, यह हमने रत्नकरण शावकाचार्य जी का। अब आशीर्वादात्मक मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, वह हमें ग्रंथों में नहीं मिलता है लेकिन वह लोक रूप में हमें मिलता है। कि लोक रूप में जब आशीर्वाद देते हैं, आप जब नमस्कार करते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं तो वह कहते हैं ना कि आप मतलब उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप सही रहे, सलामत रहें, ऐसा कहते हैं ना। जब आचार्य देव को हम नमोस्तु करते हैं तो वह भी तो हमें आशीर्वाद देते हैं ना। तो वह हमें ग्रंथों में नहीं मिलता है, वह मंगलाचरण हमें देखने को नहीं मिलता है, या फिर होगा तो मेरे ख्याल में नहीं है। इसलिए मैंने वह स्पष्ट नहीं किया और केवल समझा दिया कि वह आशीर्वाद दिया जाता है। ठीक है, अब जो मूल ग्रंथ है रत्नकरण शावकाचार्य। अब एक और बात है, केवल मंगलाचरण पढ़ के छोड़ दे तो वह कोई पढ़ाई नहीं होती, उसके पीछे का हमें जानना पड़ता है कि इसके पीछे ये था और इसके आगे भी ये आएगा। तो इसलिए हम रत्नकरण शावकाचार्य जी को, फिर उनके जिन्होंने यह लिखा है अर्थात समंत भद्राचार्य, और जिनकी यह टीका है सदा सुखदास जी की, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा विस्तार में विषय नहीं बताऊंगा, केवल थोड़ा थोड़ा ख्याल आ जाए तो हमें मंगलाचरण करना सफल हो जाएगा। तो अब देखो, आपको सामने दिख ही रहा होगा, यहाँ पर श्री रत्नकरण शावकाचार्य लिखा है। अब इसमें आपको 5 वर्ड दिख रहे होंगे।
अगर अलग अलग विच्छेद करके देखोगे तो 5 वर्ड हैं, श्री, रत्न, करंड, श्रावक और आचार। ख्याल आ रहा होगा आपको, पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बन रहा होगा कि यह है। ठीक है, तो श्री का अर्थ हम आदर पूर्वक में भी लेते हैं, और एक श्री का अर्थ होता है अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, लेकिन यहाँ पर अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आदर का हम देखते हैं कि यहाँ पर आदर के लिए श्री लिया है। फिर दूसरा जो वर्ड है रत्न। अब रत्न क्या होता है? रत्न किसे कहते हैं? सोना चांदी वे रत्न है और वे बहुमूल्य है। तो यहाँ पर वह बहुमूल्य वस्तु लेना, वह बहुमूल्य वस्तु कौन सा? तो जो श्रावक का आचार है, और उस श्रावक को आचार मतलब श्रावक अर्थात हम सब, जो अष्टमूल गुण का धारी है वह श्रावक, और आचार अर्थात ऐसा आचरण करता है वह आचार। और कौन सा शब्द अब रह गया? करण। तो आप बहुमूल्य वस्तु को कहाँ रखते हो? तिजोरी में, लॉकर में, बैंक के लॉकर में रखते हो कि नहीं? कि ऐसे ही यहाँ पर रख दी? नहीं रखते ना। तो वैसे ही यहाँ पर पिटारा कहा। पिटारा अर्थात वह लॉकर लेना। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि आप जैसे बहुमूल्य वस्तु को पिटारे में बंद करके, वहाँ लॉकर में बंद करके कि कोई खोल न ले, वैसे रखते हो। तो वैसे ही यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि आपका जो आचरण है वह भी कभी जो सीधी पटरी से कभी उतरना नहीं चाहिए। अगर सीधी पटरी से उतर गया तो एक्सीडेंट तो होगा ही, इसलिए अगर उतर जाए तो वापस उसको सीधी पटरी पर ले आना। तो ऐसा रत्नकरण श्रावकाचार का हमने शाब्दिक अर्थ देखा। और इस पूरे ग्रंथ में 6 अधिकार हैं, 8 अधिकार हैं। इस ग्रंथ में टोटल 8 अधिकार है। इस प्रकार यह रत्नकरण श्रावकाचार का हमने शाब्दिक अर्थ देखा। अब ग्रंथ का तो परिचय देख लिया। अब ग्रंथकार हैं समंत भद्राचार्य। समंत भद्राचार्य जी की कथा भस्मक व्याधि रोग की सबको ख्याल में ही होगी। अगर नहीं हो तो आप ग्रंथों को टटोल लीजिए, क्योंकि मैं कहानी सुनाऊंगा तो यहाँ पर समय जो मंगलाचरण का है वह समय नहीं बचेगा। तो समंत भद्र आचार्य साउथ में, ऐसा माना जाता है कि साउथ में उरैयूर नामक एक गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ है और वहीं आसपास उनकी शिक्षा हुई है। और उनके बचपन का नाम शांति वर्मा था। और आप ये भी सब जानते ही हैं कि वे वाद विवाद में बहुत प्रसिद्ध हुए। वह सिंह की तरह विचरण करते थे। तो इस प्रकार हमने अब समंत भद्र का भी शाब्दिक अर्थ है। उसका अर्थ है समंतात भद्र। समंत भद्र है तो समंतात भद्र। अब क्या कि जो सब ओर से अच्छे हैं, जो सब ओर से अच्छे हैं, जिनको सबका ज्ञान है, वह समंत भद्र। अब आप ये कहेंगे कि वो तो केवल ज्ञानी होने चाहिए। तब के समय की बात कर रहा हूं जब ग्रंथ लिख रहे हैं, तब तो केवल ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि केवल ज्ञान होगा तो वे अनंत दशा को होंगे, मनुष्य दशा में होंगे नहीं। तो जब वह लिख रहे होंगे तब उन्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। और मैं जो कह रहा हूं सब ओर से अच्छे, अर्थात कि वे तत्वज्ञानी थे, विद्वान थे, तर्क की शैली में अच्छे थे, तर्क की शैली में अच्छे थे, व्याकरण की दृष्टि से अच्छे थे। उस रूप में मैं अच्छा कह रहा हूं, उस रूप का उनका ज्ञान मैं कह रहा हूं। इस प्रकार हमने समंत भद्र आचार्य का भी और रत्नकरण श्रावकाचार्य जी का शाब्दिक अर्थ देखा। और इसके टीकाकार हैं पंडित सदा सुखदास जी कासलीवाल। वे डेढ़का समाज उनको माना जाता है कि डेढ़का समाज के वे थे। तो वे कासलीवाल जाति से थे और वे जयपुर में निवास करते थे। जयपुर में उनका मंदिर भी है, डेढ़का जी का मंदिर कहा जाता है, वह मंदिर भी है, सिटी में है। और उसके बाद जो सोने की नसिया जी है अजमेर, उनके प्रभाव से बहुत मंदिर, क्योंकि ये इनको ऐसा भी कहा जाता है कि ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो वह मंदिर आदि भी बनाने में बहुत सफल थे। तो उन्होंने उनके प्रभाव से सेठ, मैं सेठ का नाम बोल रहा हूँ, तो वह सेठ प्रभावित होकर उन्होंने सोने जी की नसिया बनाई।
अजमेर में जो सोने जी की नसिया है वह इनके प्रभाव से बनी है। इस प्रकार का वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। इस प्रकार हमने ग्रंथ का जो पूर्व था, पूर्व का जो पार्ट है वह देखा। अब मूल पार्ट देखते हैं कि मूल पार्ट क्या है। तो हम मूल पार्ट देखते हैं, यहाँ पर आ गया है। और अब पहले मंगलाचरण श्लोक पाठ करने से पूर्व यहाँ ऊपर जो लिखा है, जो पैराग्राफ लिखा है, उसको पढ़ते हैं कि यहाँ इस ग्रंथ के प्रारंभ में स्याद्वाद विद्या के परमेश्वर परम निर्ग्रंथ वीतरागी श्री समंत भद्र स्वामी जगत के भव्यों के परम उपकार के लिए रत्नत्रय की रक्षा के उपाय रूप श्री रत्नकरंड नाम के श्रावकाचार्य को कहने की इच्छा से तथा विघ्न रहित, ध्यान रखना, विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति रूप फल की इच्छा से विशिष्ट इष्ट देव को नमस्कार करते हुए श्लोक लिखते हैं। यहाँ पर अभी एक बिंदु हो गया, वह 5 बिंदु को याद करना। एक बिंदु यहाँ बता दिया, कौन सा बिंदु? निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति। यहाँ उनकी इच्छा बता दी कि उनकी इच्छा से यह मंगलाचरण लिख रहे हैं। अब मंगलाचरण श्लोक का पाठ करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां। यहाँ पर मंगलाचरण में आचार्य देव ने बहुत ही सुंदर बात की है। और यहाँ पर वेदों को भी याद करना, जो सामान्यतः वेद हैं उनको भी याद करना कि वह किस प्रकार घटित होंगे। एक तो जो क्यों है, मंगलाचरण क्यों है, उसको भी याद रखना, और जो मंगल के सामान्यतः भेद हैं उनको भी यहाँ पर आप देखना, आप घटित करना। अब मैं शाब्दिक अर्थ करता हूँ और इसमें 4 चरण आपको मिलेंगे। नमः श्री वर्धमानाय, निर्दूत कलिलात्मने, तीसरा है सालोका नाम त्रिलोका नाम, और चौथा चरण है यद विद्या दर्पणायत। पुरुषार्थ सिद्धि को भी याद करना, पुरुषार्थ सिद्धि का जो मंगलाचरण पढ़ा था उसको भी याद रखना, ठीक है। वहाँ मंगलाचरण जो हमने किया था वहाँ पर भी दर्पण का उदाहरण देखा था, वह भी याद करना, ठीक है। अब यहाँ पर यह सर्वप्रथम जो लाइन है उसमें आपको नमस्कार मिलेगा और सर्वज्ञ कैसे बना जाता है, सर्वज्ञ हम कैसे बने वह मिलेगा। और दूसरी लाइन में वह सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है, सर्वज्ञ कैसे होते हैं, वह हमको देखने को मिलेगा। अब मैं शाब्दिक अर्थ करता हूँ कि अनुष्टुप छंद है, बहुत ही सिंपल छंद है कि नमः श्री वर्धमानाय, बहुत ही प्रचलित और सबको पढ़ते से ही ख्याल हो गया। नमः अर्थात चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, नमस्कार का किया है, तो यहाँ पर नमः श्री वर्धमानाय। श्री अर्थात आदर भी हो सकता है और अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी भी यहाँ होगा। और अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी कौन सी? अंतरंग लक्ष्मी तो अनंत चतुष्टय, और बहिरंग लक्ष्मी कौन सी? जो देवों द्वारा समो शरणाधिक क्या होती है, जो उनके बाह्य में दिखते हैं, वे अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी यहाँ पर दोनों, और आदर के लिए भी यहाँ पर कहा है। तो नमस्कार हो किसको? कि जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित है, ऐसे वर्धमान स्वामी को यहाँ पर नमस्कार किया है। उसके बाद दूसरा चरण देखिए, निर्दूत कलिल आत्मनि। निर्दूत अर्थात होता है निकल गया, और कलिल का अर्थ होता है पाप। पाप निकल गया, लेकिन पाप निकला कहाँ से? कहाँ से निकला पाप? तो इसके लिए समंत भद्राचार्य देव कहते हैं आत्मनि। आत्मा से जिसका पाप निकल गया है, आत्मा से जिसका पाप नष्ट हो गया है, ऐसे जो सर्वज्ञ हैं उनको यहाँ कहा। इसलिए मैंने कहा था कि सर्वज्ञता का उपाय आपको मिलेगा, कि सर्वज्ञ अगर आपको बनना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमको सर्वज्ञ बनना है तो हमें क्या करना है कि हमें जो पाप है उसको नष्ट करना है। फिर
द्वितीय लाइन देखना, और यहाँ पर सर्वज्ञ कैसे होते हैं वह आपको देखने को मिलेगा। तो कहते हैं यद विद्या, तीसरा जो वर्ड है उसको देखना, यद विद्या। यद मतलब संस्कृत में होता है जिसका, ठीक है, तो जिसका, विद्या अर्थात ज्ञान, जिसका ज्ञान क्या, कि सालों का नाम, सालों का नाम मतलब स प्लस अलोक है, तो सालों का नाम मतलब जो अलोकाकाश, तो अलोकाकाश सहित त्रिलोका नाम, त्रिलोक जो हम त्रिलोक में हैं, त्रिलोक के जो पूरे जो षट द्रव्य हैं उनकी जो ज्ञाता हैं, उन जिसका ज्ञान अलोक सहित लोक के सभी पदार्थों को जानता है। और कैसे जानता है भैया, पुरुषार्थ सिद्धि आप याद करो उदाहरण कि दर्पणायते, वो 5 बिंदु बताए थे ना केवल ज्ञान कैसे झलकता है, वहाँ 5 बिंदु वो यहाँ लगा देना। मैं दर्पणायत को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे श्री वर्धमान को एक्सप्लेन करना है। उसमें आचार्य देव ने एक शब्द में 5 अर्थ आपको निकलेंगे, पर मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर सर्वप्रथम लाइन में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया और सर्वज्ञ हम कैसे बने उसका प्रथम लाइन में दिया, और द्वितीय लाइन में केवल ज्ञान बताया कि केवल ज्ञान की परिभाषा क्या है, उसका लक्षण कैसा है, और सर्वज्ञ केवल ज्ञान जिनको हो वही सर्वज्ञ है, ऐसा दूसरी लाइन में कह दिया। इस प्रकार अब वह घटित करें क्या, कि मंगलाचरण क्यों, ध्यान आ रहा है। तो एक बिंदु हो गया, 4 बिंदु बाकी है अभी भी। तो सर्वप्रथम बिंदु कौन सा था कि निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति, वह आपको दिख गया। फिर शिष्टाचार परिपालन और कृतज्ञता प्रकाशन, वह भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नमस्कार कर दिया श्री वर्धमान स्वामी को। अब क्या बचा, नास्तिकता परिहार और एक और कौन सा, शिष्य शिक्षा। और नास्तिकता परिहार का भी आपको दिख रहा है क्योंकि वर्धमान स्वामी के गुणों का स्मरण किया, क्योंकि उनके पाप का नष्ट हो गया है और केवल ज्ञान उन्हें प्रकट है, तो उनके गुणों का भी यहाँ पर स्मरण किया है, तो यहाँ पर नास्तिकता का भी परिहार हो गया। अब शिष्य शिक्षा बची, तो शिष्य के लिए शिक्षा भी आचार्य देव ने दे दी। क्या दी कि आपको सर्वज्ञ बनना है तो पाप को नष्ट करिए, हमको पाप को नष्ट करना होगा तभी हम सर्वज्ञ बन सकते हैं। तो वैसे ही सर्वज्ञ के लिए शिष्य शिक्षा भी दे दी। तो मंगलाचरण से 5 बिंदु आपको ध्यान में आ रहे होंगे। अब आप उस भेदों को याद करिए, सामान्यतः और वस्तु निर्देशात्मक। सामान्यतः में आपको सामान्यतः में जो नमस्कारात्मक है वह भी दिख गया कि यहाँ पर नमन किया, किसको नमन किया, वर्धमान स्वामी को नमन किया। तो यहाँ पर वह पहला भेद जो था नमस्कारात्मक वह भी भेद हो गया। और दूसरा क्या है, वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर आगम की बात भी तो है, विषय की बात भी तो है, केवल ज्ञान को बताया है, तो यहाँ पर विषय की भी बात है। इस प्रकार यह मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ देखा, लेकिन मुझे मुख्य जो इसमें आचार्य देव की जो उनकी जो मैंने कहा था ना कि वो सब ओर से भद्र हैं, सब ओर से अच्छे हैं, तो वो किस प्रकार सब ओर से अच्छे हैं कि उनके पास ऐसी शक्ति भी थी कि वह एक शब्द में 5-5 अर्थ निकाल लेते थे। तो वह एक ऐसी शक्ति थी, और वो कैसे 5 अर्थ देखे थे, तो देखते हैं 5 अर्थ। सर्वप्रथम अर्थ तो आप सबको जो मैंने बताया वह यही कि वह 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। सर्वप्रथम अर्थ तो ये है ही। फिर द्वितीय अर्थ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 24वां तीर्थंकर। 24वां तीर्थंकर का यहाँ अर्थ लिया क्या, कुछ एक सेकेंड, इतने में अपन पुराना रिवीजन करते हैं, तब तक यह खुल जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा कि मंगल क्या होता है कि जो पाप को नाश करे, जो पाप को गलाता है वह मंगल है, यह हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, और वह मंगलाचरण क्यों, उसका हमने प्रैक्टिकल भी देखा
किस प्रकार प्रैक्टिकल देखा कि जो ग्रंथ का मंगलाचरण है, कौन से ग्रंथ का मंगलाचरण, कि रत्नकरण श्रावकाचार्य जी का जो मंगलाचरण है। शायद चार्जिंग खत्म हो गई होगी लैपटॉप का। यहाँ से बंद हो गया। हाँ, तो हम जो देख रहे थे मंगलाचरण का अर्थ हम यहाँ देख रहे थे, और मंगलाचरण को हमने 5 तरीके देखे कि क्यों करना चाहिए। तो नमस्कार किया कि श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, तो यहाँ पर नमस्कार भी हो गया और विषय भी है, तो वस्तु निर्देशात्मक हो गया। फिर नास्तिकता परिहार, वह जो 5 बिंदु है वह नास्तिकता परिहार। अच्छा, नास्तिकता परिहार हमने देखा कि यहाँ पर आस्तिक्य बुद्धि स्थापित कर दी, कि यहाँ पर जो वेदों में कहा कि हम आस्तिक नहीं है, उनको हमने कहा कि उनसे झगड़ा नहीं किया हमने, उनको केवल हमने समझाया कि हम भैया नास्तिक नहीं, वे मानते हैं तो आप मानो, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारा काम क्या है कि हम तो क्या करें, हम जो भगवान के गुण स्मरण करके अपना गुण स्मरण करें, ये हमारा काम है। हम अपना काम लड़ना झगड़ना थोड़ी है। तो इसलिए यहाँ पर केवल उनको बता दिया कि हम आस्तिक हैं, ठीक है। फिर नास्तिकता परिहार हो गई। फिर निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति, कि शास्त्र की समाप्ति होनी चाहिए, शास्त्र विघ्न रहित बाधा रहित समाप्त हो जाए, ऐसी उनकी इच्छा है, तो वह भी आ जाती है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद शिष्य शिक्षा, तो शिष्य शिक्षा भी यहाँ पर दिख जाती है कि केवल ज्ञान आदि जैसे होता है, केवल ज्ञान आदि जो है उसकी शिक्षा दी। उसके बाद कृतज्ञता प्रकाशन किया, शिष्टाचार परिपालन मतलब आचरण भी प्रकाशित किया। और इस प्रकार यहाँ पर ये 5 बिंदु हुए। 1 मिनट ये ग्रंथ खोल लूँ, क्योंकि अगर मैं ये खोलूँगा नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे उन्होंने अर्थ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये खुल रहा है, तो हम इतने में यहाँ पर जो अर्थ है और भावार्थ है उसको पढ़ लेते हैं। चलो, इतने में खुल रहा है, इतने में अर्थ और भावार्थ हम पढ़ लेते हैं। अर्थ, श्री वर्धमान तीर्थंकर के लिए हमारा नमस्कार हो। श्री अर्थात अंतरंग स्वाधीन जो अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य व सुख है, स्वरूप अविनाशी लक्ष्मी और बहिरंग इंद्रादिक देवों द्वारा वंदनीय जो समोशरणादिक लक्ष्मी सहित वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, वे श्री वर्धमान है। अथवा अवसमन्तात अर्थात समस्त प्रकार से रिद्ध अर्थात परम अतिशय को प्राप्त हुआ है, केवल ज्ञान आदि मान अर्थात प्रमाण जिनका है, जिनका वे वर्धमान है, ठीक है। अब दूसरे पैराग्राफ में एक वर्धमान का अर्थ दूसरे पैराग्राफ में सदाशिवदास जी ने भी बताया, तो वह क्या है। यहाँ अवाप्योर लोप, इस व्याकरण शास्त्र के सूत्र द्वारा अ का लोप हो गया है। कैसे हैं श्री वर्धमान, निर्धूत कलिल है आत्मा जिनका, निर्धूत अर्थात नष्ट किया है आत्मा का क्या, कलिल अर्थात ज्ञानावर्णादि कर्म रूप पापमल जिसने, ऐसे हैं और जिनका केवल ज्ञान अलोकाकाश सहित संपूर्ण तीनों लोकों को दर्पण के समान आचरण अर्थात प्रकाशित कर रहा है। भावार्थ पढ़ते हैं कि क्या है। भावार्थ में आपको उसकी व्याख्या नहीं मिलेगी, केवल सीधा स्पष्ट अर्थ। तो जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में अलोकाकाश सहित
षड द्रव्यों के समूह रूप संपूर्ण लोक अपनी भूत भविष्यत वर्तमान की समस्त अनंतानंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहा है, और जिनका आत्मा समस्त कर्ममल सहित हो गया है, ऐसे श्री वर्धमान देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर को मैं अपने आवरण कषायादि मल रहित सम्यक ज्ञान प्रकाश के प्रकट होने के लिए नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर कहा कि मुझे सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, इसलिए मैं उनके नमस्कार करता हूँ। अब हम देखते हैं, खुल चुका है अब श्री वर्धमानाय का एक्सप्लेनेशन, उसको खोलते हैं। श्री वर्धमानाय को हम खोलते हैं, जैसे ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है तो वहाँ पर खोलते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर श्री वर्धमान में समंत भद्राचार्य ने क्या क्या रहस्य भरा है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। सर्वप्रथम तो प्रसिद्ध अर्थ हो गया 2400 तीर्थंकरों का। दूसरा अर्थ जो वहां पर हमने पढ़ा था, अवाप्योर लोप, अवर्धमान शब्द है वह, तो वहां अवर्धमान से 2400 तीर्थंकर आएंगे, और वह अवर्धमान का अर्थ क्या हुआ कि अवसमन्तात् रिद्धम परम अतिशय मानम, अर्थात केवल ज्ञानम यस्य यशौ। इसका अर्थ होता है कि जिनका केवल ज्ञान सब ओर से परम अतिशय को प्राप्त। यहाँ पर पहले तो वर्धमान समझा, महावीर स्वामी समझा, लेकिन वहां पर महावीर स्वामी को ही नमस्कार किया। लेकिन वह अवर्धमान अगर है, अवर्धमान शब्द को लेंगे तो वह केवल ज्ञान अर्थ पाता है, और वह केवल ज्ञान अर्थ पाने से क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान किन्हें होता है, 2400 तीर्थंकरों को होगा, तो वह 2400 तीर्थंकर भी आ जाएंगे। और वह अवर्धमान शब्द कैसे बना, यहाँ पर तो केवल वर्धमान शब्द है, तो अवर्धमान शब्द ऐसे बना कि अवाप्योर लोप एक सूत्र आता है संस्कृत का। इस सूत्र में क्या होता है, अव और अप उपसर्ग लगता है, और जब अव उपसर्ग लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो अव है उसमें केवल व तो बच जाएगा, लेकिन अ गायब हो जाएगा, अ का लोप हो जाएगा, वह हट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर केवल वर्धमान बचता है, और इसलिए यहाँ पर 2400 तीर्थंकर केवल ज्ञान भी अर्थ होगा। ठीक है, एक तो अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ कि जो 24वें तीर्थंकर अर्थात महावीर स्वामी अर्थ हुआ, और एक हुआ 2400 तीर्थंकर वह अर्थ हुआ। इस प्रकार दो अर्थ हुए हैं। फिर तीसरा अर्थ, श्री का अर्थ हमने दो किया था, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। आप केवल वहां श्री का अर्थ केवल अंतरंग लक्ष्मी लोगे तो, और वर्धमान का अर्थ जो हमने दूसरा अर्थ किया ना केवल ज्ञान, अगर दूसरा अर्थ क्या लोगे, केवल ज्ञान लोगे, तो वहां पर सिद्ध परमेष्टि भी आ जाएंगे। कैसे, बहिरंग लक्ष्मी होती नहीं सिद्ध को, केवल अनंत चतुष्टय होते हैं, अंतरंग लक्ष्मी उन्हें होती है, तो इसलिए वह सिद्ध को भी वहां नमस्कार किया। फिर देखिए आचार्य देव का कैसा रूप है, कैसे उन्होंने एक शब्द में 5 अर्थ निकालते हैं, वह देख रहे हैं। तो चौथा अर्थ वर्धमान शब्द का अर्थ हमने दूसरा जो केवल ज्ञान किया, तो वह केवल ज्ञान ही हितोपदेशी भी होते हैं, और उनकी जो हित का उपदेश होता है वह द्वादशांग वाणी होती है, और वह द्वादशांग वाणी अर्थात जिनवाणी आगम है। तो क्या लिख रहे हैं, वर्धमान शब्द के अर्थ केवल ज्ञान करते हैं, तो केवल ज्ञानी ही हितोपदेशी होते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से द्वादशांगमयी जिनवाणी की रचना होती है। हम जैसे कहते हैं ना, अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा, तो यहाँ पर सर्वज्ञ देव की वाणी है, तो वाणी भी आ गई। ठीक है, केवल ज्ञान की वाणी, तो द्वादशांग वाणी भी आ गई। और जो 5वां अर्थ है, प्रवचन सार जी को याद करिए, प्रवचन सार जी में आगम चक्षु कहा है मुनिराजों को, तो वहां पर मुनिराज भी आ गए,
आगम के जो ज्ञानी हैं, आगम के जो ज्ञान है जिनको, क्योंकि वे मुनिराज भी तो शास्त्रों के आधार से ही अपना आचरण करते हैं, तो आगम चक्षु भी आ गए, इसलिए मुनिराज भी आ गए। तो अगर विस्तार अर्थ में देखें तो 24 तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, फिर सिद्ध, फिर आगम और गुरु, और शॉर्ट अर्थ में देखें, उसको संक्षिप्त रूप में देखें तो देव, शास्त्र, गुरु, तीनों को नमस्कार कर दिया। मैं कब से बता रहा हूं कि समंत भद्र आचार्य के पास ऐसी शक्ति थी, उनके पास ऐसी शक्ति थी कि एक शब्द में 5 अर्थ निकल गए। ठीक है, तो इस प्रकार यह हमने श्री वर्धमान का और मंगलाचरण क्यों, मंगलाचरण कैसे और उसके भेद क्या हैं और उसको प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाता है, वह अभी हम सब ने देखा। और अंतिम में समाप्त करने के लिए एक बार मंगलाचरण का पाठ कर लेते हैं, श्लोक का पाठ कर लेते हैं और यहाँ पर समाप्त करेंगे। सब साथ में बोलेंगे, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते।